हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रयास वर्कबुक आपकी, जो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। अभी इस सन की हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें किस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट दिए हैं, प्रोजेक्ट कार्य आपको कैसे हल करने हैं, क्या क्या इनके आंसर होंगे, कैसे इनके आंसर लिखने हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं, इसमें हम प्रोजेक्ट नंबर 17 इसके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, इसमें क्या चीज़ें दी गई है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे हम। तो आइए देखते हैं। अ नंबर में आपका यहाँ प्रश्न दिया है कि आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उसका विवरण लिखें या चित्र चिपकाएं, है ना। तो आप यहाँ चित्र चिपका भी सकते हैं या फिर चित्र बना भी सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि पेड़ पौधे का नाम, फिर शाख है, झाड़ी है कि वृक्ष है वो, है ना। मतलब जो नाम आपने यहाँ लिखा है वो क्या है, शाख है, झाड़ी है या वृक्ष है, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर जड़ का प्रकार, मतलब ये जो वृक्ष है इसकी जड़ कौन सी है, मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ है ना, तो वो लिखेंगे। पत्ती सिरा विन्यास, मतलब जो पत्ती सिरा विन्यास होता है वो कैसा है, जालीदार होता है और एक समांतर होता है, तो कैसा है वो लिखना है। और चित्र यहाँ पे आपको बनाना है उनकी पत्ती का। तो इस प्रकार से आप बना देंगे, है ना, कि पौधों की जो है पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ यहाँ पर आप लिखेंगे, चित्र चिपका देंगे, है ना। तो जैसे मैंने पहले में लिखा है नीम, तो आप यहाँ नीम लिख देंगे। तो नीम क्या है, वृक्ष है ना, तो यहाँ से क्या है, वृक्ष है, तो ये वृक्ष लिख देंगे यहाँ। जड़ का प्रकार, किस प्रकार की जड़ है इसकी, तो मूसला जड़ होती है नीम में, तो हम यहाँ पे मूसला जड़ लिख देंगे। और पत्ती सिरा विन्यास जो होता है इसका जालीदार होता है, मतलब जाली वाली पत्ती होती हैं, तो यहाँ जालीदार लिख देंगे। और यहाँ नीम की पत्ती का चित्र आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसी के बाद दूसरे नंबर पे लिखा है, तो दूसरे नंबर पे आप जैसे पौधे का नाम पीपल लिख दिए, तो पीपल लिख देंगे। और पीपल भी क्या है, एक वृक्ष है, तो यहाँ पर हम वृक्ष लिख देंगे। और जड़ कैसी होती है इसकी, रेशेदार जड़ होती है ना, मतलब इसकी जड़ को जब आप उखाड़ेंगे तो रेसे रेसे निकलते हैं उसमें। पत्ती सिरा विन्यास इसका भी जालीदार होता है और इस प्रकार से इसकी पत्ती होती है, तो ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद है गुलाब, तो यहाँ गुलाब लिख देंगे। और गुलाब क्या है, वृक्ष नहीं है, झाड़ी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम झाड़ी। और इसकी जड़ का प्रकार, तो इसमें रेशेदार जड़ें होती हैं और पत्ती सिरा विन्यास इसका समांतर होता है ना। तो इस प्रकार से आप पत्ती बना देंगे यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार से अगला लिख देंगे, जैसे गुड़हल का लिख देंगे। गुड़हल भी झाड़ी है ना, रेशेदार होती है इसकी जड़ें और जालीदार पत्ती होती है, और ये गुड़हल की पत्ती बना देंगे। इसी प्रकार से शीशम, तो शीशम वृक्ष है और उसके बारे में हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। फिर बरगद का लिख देना, अमरूद लिख दीजिएगा। फिर आगे गेंदा है, आम है, केला। तो इस प्रकार से आप पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिएगा ऐसे लिख करके। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों, है ना। इसके बाद हम देखते हैं ब नंबर। तो ब नंबर में आपको यहाँ पे पूछा है कि किसी भी पुष्प के, जैसे कि गुड़हल, धतूरा आदि, इनके आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में नाम लिखें या फिर चिपका लें, है ना। तो आंतरिक भागों की पहचान करना है, तो इस प्रकार से ये गुड़हल का जो बनाया है हमने, तो इस प्रकार से एक आंतरिक भाग का ये चित्र है, तो ऐसे आप बना लेंगे। और लिख देना कि गुड़हल के पुष्प का पुंकेसर एवं वर्तिकाग्र है ना। ये जो चित्र बना है ये पुंकेसर और वर्तिकाग्र का चित्र बना है, तो ऐसे आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसके बाद अगला ये यहाँ पे जो चित्र बना है ये क्या है, अंडाणु है ना। तो ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, अंडाणु। तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे अंडाणु और ऐसे चित्र बना देंगे। इसके बाद अगला चित्र है, ये इस प्रकार से बना देना। और ये क्या है, दलपुंज है ना। तो इस प्रकार से दलपुंज बना दीजिएगा। फिर इस प्रकार से बना देंगे। और ये क्या है, व्रंत है, तो यहाँ व्रंत लिख देंगे। फिर ये एक चित्र है, ये क्या है, बाह्यदल है, तो यहाँ बाह्यदल लिख देंगे हम। फिर ये जो हो गया ये पंखुड़ी हो गई और ये तंतु। तो इस प्रकार से आप चित्र बना करके कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट नंबर जो 17 दिया है दोस्तों वो आपका कंप्लीट होगा। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों।